परचेस मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि परचेस मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या फंक्शंस होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं परचेस मैनेजमेंट के। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल मैनेजमेंट या परचेस मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है परचेस मैनेजमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है मटेरियल मैनेजमेंट की, परचेसिंग। परचेसिंग इंश्योर करता है कि आप राइट मटेरियल को परचेस करें, राइट प्राइस पे, राइट सप्लायर से, राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे। तो परचेस डिपार्टमेंट इंटरफेस करता है मटेरियल के सप्लायर्स के साथ और प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में। तो परचेस मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट की परचेसिंग को देखता है, उनसे रिलेटेड एक्टिविटी को देखता है कि मटेरियल जो है वो राइट मटेरियल परचेस हो, राइट प्राइस पे, राइट सप्लायर से, राइट टाइम पे परचेस होना चाहिए। मटेरियल एक लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर का। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रिक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो केयरफुली मैनेजमेंट करता है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है परचेस मैनेजमेंट की, जिसमें फर्स्ट आता है ये लर्न करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी मटेरियल की नीड है, मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितनी ज़रूरत है मटेरियल की। सेकंड आता है सिलेक्ट करते हैं सप्लायर को, नेगोशिएट करते हैं प्राइस के साथ में। ये इंश्योर करते हैं डिलीवरी को कि कब डिलीवरी होगी। मॉनिटर करते हैं कॉस्ट को कि कितनी कॉस्ट आएगी। मॉनिटर करते हैं क्वालिटी को, डिलीवरी के परफॉर्मेंस को। इन सारी चीज़ों को मटेरियल मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परचेस मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है टू बाय कंपेटेबिलिटी, कि ये कंपेटेबिलिटी को देखता है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कितने प्राइस में है, कंपेटेबल है कि नहीं। कॉम्पिटिटर को तो कम प्राइस में नहीं मिल रहा था, आपके जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वो फिट होता है कि नहीं, आप यहाँ पे कंपेटेबिलिटी को देखते हुए खरीदें। नेक्स्ट आता है टू बाय विशली, आप किसी भी प्रोडक्ट को समझदारी और अच्छी तरीके से समझ के खरीदें। नेक्स्ट आता है टू कीप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री लॉसेस एट अ प्रैक्टिकल मिनिमम। आप इसमें इन्वेंट्री के स्टेटमेंट को और इन्वेंट्री के लॉसेस को बहुत कम रखते हैं। सेकेंड आता है ये डेवलप करते हैं इफेक्टिव रिलायबल सप्लाई के सोर्सेज को। ये डेवलप करता है कि कैसे अच्छे रिलेशंस को बना सकते हैं आप सप्लायर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, और आप उनके साथ इन रिलेशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं जो भी आपके एक्टिव सप्लायर्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट आता है कि कैसे आप मैक्सिमम इंटीग्रेशन को अचीव कर सकते हैं अदर फर्म या अदर डिपार्टमेंट के साथ में। नेक्स्ट आता है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हैं परचेसिंग को, सप्लाई मैनेजमेंट के फंक्शंस को प्रोफेशनल और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं परचेस मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है रिसीव परचेस रिक्वेशंस। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रिक्योरमेंट एक्टिविटी का। ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को बताता है। साथ में इसको हम इंटेंट भी बोलते हैं। ये आपके परचेसिंग को बताता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये आपके प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को बताता है। सेकेंड आता है रिव्यू एंड इवेल्युएट रिक्वेशंस। परचेस डिपार्टमेंट रिव्यू दी फॉलोइंग। इसमें आप आइटम के डिस्क्रिप्शन को, क्वांटिटी को, एस्टिमेशन, परचेस करते हैं प्राइस को, क्या लास्ट परचेस प्राइस होगा, कंजप्शन का क्या पैटर्न होगा लास्ट 3 इयर्स में, और कब मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो परचेस डिपार्टमेंट रिव्यू करता है, इवेल्युएट करता है कि आइटम के डिस्क्रिप्शन को, क्वांटिटी को, कितने प्राइस में परचेस करना है, लास्ट टाइम आपने कितने प्राइस में परचेस किया था, कितना कंजप्शन हो रहा है, उन सबको रिव्यू करता है। नेक्स्ट आता है सप्लायर सिलेक्शन। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि क्या मोड ऑफ प्रिक्योरमेंट होगा। आप इन्विटेशन देते हैं, टेंडर्स के बारे में इशू करते हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स होंगे, तो आप यहाँ पे सप्लायर का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है सैरिनिटी ऑफ ऑफर्स। आप इसमें रिप्लाई करते हैं सप्लायर्स को जो भी इन्विटेशन आए थे टेंडर्स के कि क्या ऑफर क्या है। ऑफर में स्पेसिफाई होता है प्राइस का, टर्म और कंडीशंस का, कि क्या ऑफर है, क्या नियम शर्तें हैं, आप उसको जान लें कि आप जब भी किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर प्लेसमेंट। परचेस डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता है सप्लायर को और ऑर्डर को प्लेस करता है। नेक्स्ट आता है मार्केट रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन। इसमें आप डिस्कशन करते हैं, मीट करते हैं सप्लायर क्या रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनीज कैसे ऑफिशियली काम करिए। आप इसमें चेक करते हैं क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। आप स्टडी करते हैं मार्केट के बारे में। आप रिकॉर्ड्स को देखते हैं क्या नए सप्लायर से आप नए प्रोडक्ट
डेवलपमेंट को देखते हैं, प्रोडक्शन मटेरियल और प्रोसेस से रिलेटेड उनके बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट अथॉरिटी। आप इसमें इंश्योर करते हैं कि जो भी गुड्स है वो कब डिलीवर होगा, पेमेंट का क्या मोड होगा, आप पेमेंट अथॉरिटीज को देखते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन। आप देखते हैं कॉस्ट को कैसे कम कर सकते, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को देखना है, वैल्यू एनालिसिस करनी है, इंजीनियरिंग को देखना है ताकि आप कॉस्ट को कम कर सकें। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड कीपिंग। बहुत सारे 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल है, हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर है, आपको कैसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पता चलेगा जो कि बहुत असेंशियल है। तो आप रिकॉर्ड्स को रखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, मटेरियल के बारे में, सप्लायर्स के बारे में। लास्ट आता है क्या मिसलेनियस एक्टिविटीज होती है जिसमें आप अप्लाई करते हैं इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए, लाइसेंसिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, डिस्पोजल करते हैं सेकेंडरी आइटम्स का लाइक स्क्रैप, डिफेक्ट्स, सरप्लस, इन सारे आइटम्स को। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं परचेसिंग के, कि परचेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो परचेसिंग फंक्शंस आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है फैक्ट्री को, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड आता है जो भी 1% आप सेव करते हैं मटेरियल की कॉस्ट को, वो आपके 10% इंक्रीज लाती हैं आपके टर्नओवर में। जो परचेस मैनेजर होता है वो फर्म को परस्यू करवाता है कि क्या आपने स्पेंड किया है, कंपनी की कैसी अर्निंग है। जो परचेस मैनेजर होता है वो देखता है कि फर्म का 50% से ज़्यादा कंपनी अर्निंग परचेस करने में स्पेंड करती है। परचेस कंट्रीब्यूट करता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में और सेव करता है फॉरेन एक्सचेंज को। परचेसिंग मेन फैक्टर्स होता है जो कि टाइमली एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को देखता है। मटेरियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होता है कि आप परचेस डिपार्टमेंट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं परचेसिंग के। तो इस वीडियो में आपने देखा कि परचेसिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और इम्पॉर्टेंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।